मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एक और टेस्ट पेपर जिसमें 50 प्रश्न रखे हैं। तो पहले भी हमने कई पेपर कर रखे हैं, यदि वो आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। शतपथ ब्राह्मणम अस्ति। शतपथ किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद या कृष्ण यजुर्वेद? कल की कक्षा में हमने ये डिटेल से किए थे। यदि वो आपने नहीं देखी है तो वो कक्षा तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो एक का क्या आ जाएगा? बी। शतपथ ब्राह्मण किस में है? शुक्ल यजुर्वेद में। श से शतपथ और श से शुक्ल यजुर्वेद, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। देवेषु भूशिष्टः सुक्तैः स्तुतः। इंद्रः, वरुणः, रुद्रः या अग्नि? तो ये कौन हो जाएंगे? देवेषु भूशिष्टः सुक्तः स्तुतः रुद्रः। प्रश्न नंबर 3। वेद पाठस्य विकृतः सन्ति तिस्त्र, चतस्त्र, अष्ट या 9? तो ये कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 8। जटा, माला, शिखा, रेखा, रथ, ध्वज और दंड। तो कितनी हो जाएंगी? ये 8। प्रश्न नंबर 4। वेदस्य नेत्रम ज्योतिष, छंद, व्याकरण या निरुक्तम? तो ये क्या हो जाएंगे? नेत्र क्या हो जाएगा? ज्योतिष। और मुख क्या हो जाएगा? व्याकरण। छंद पैर हो जाएंगे और निरुक्त आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये प्रश्न हमने कल भी किया था। धर्मसूत्रम आयति शिक्षायाम छंदसी निरुक्ते या कल्पे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मसूत्र किस में आते हैं? कल्प में। प्रश्न नंबर 6। तांडव ब्राह्मणम अस्ति ऋग्वेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य, शुक्ल यजुर्वेदस्य या सामवेदस्य? तो तांडव ब्राह्मण किस में आता है? ये आता है सामवेद में। प्रश्न नंबर 7। निरुक्त क्या हैं? वेद मंत्राणाम संग्रह, वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, वैदिक यज्ञानाम प्रक्रिया या वैदिक मंत्राणाम स्वर विवेचनम? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में भी आया है। तो वैदिक शब्दों का निर्वचन किस में आता है? निरुक्त में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी सूक्त किस में है? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य या अथर्ववेदस्य? तो ये किस में आ जाएगा? पृथ्वी सूक्त किस में है? अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर 9। यम यमी संवाद वर्तते ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, सामवेदे या अथर्ववेदे? तो ये किस में है? यम यमी संवाद, ये आ जाएगा ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 10। मैत्री शिक्षावाप याज्ञवल्क्यात्, पैलात्, जैमिने या कोत्सात्? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? याज्ञवल्क्य। प्रश्न नंबर 11। नचिकेत पितुर्नाम वाजस्रवा, श्वेतकेतु, जाबाली या याज्ञवल्क्य? तो नचिकेता के पिता का क्या नाम था? नचिकेता के पिता थे वाजस्रवा। प्रश्न नंबर 12। बाल गंगा तिलक अनुसार ऋग्वेदस्य काल ख्रीस्तपूर्व 5000, 3500, 1200 या 2500? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सा काल माना था? ये माना था 2500। आगे सांख्य मते विकृतियाँ। सांख्य के मत में विकृति कितनी है? सप्त, नव, षोडश या अष्टादश? तो सांख्य के मत में विकृति कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 16। आगे सांख्य नये एकादशेन्द्रियाणि जायते अहंकारात्, प्रकृते, महत या पंचतन मात्रेभ्य? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अहंकारात्। सांख्य ने एकादश इंद्रियाणि कहाँ से उत्पन्न होती हैं? 11 जो इंद्रियाणि वो किससे उत्पन्न होती हैं? वो होती हैं अहंकार से। प्रश्न नंबर 15। सांख्य नये प्रकृति विकृतयः सप्त, तिस्त्र, पंच या 9? तो ये क्या हो जाएगा? सप्त। प्रश्न नंबर 16। अद्वैत वेदांते जीव ब्राह्मणो स्वरूपम जीव एव ब्रह्मा, जीव एव अज्ञानम, जीव एव ईश्वर या जीव एव पुरुष? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 16 का हो जाएगा ए, जीव एव ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 17। अनुबंध। अनुबंध कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 5 या 6? तो अनुबंध होता है 4 प्रकार का। आगे न्यायेन नये वाक्यम
पदवर्ण शब्दाः बी अभिधा लक्षणा व्यंजनाः सी आकांक्षा योग्यता सन्निधा मता पदानां समूह या डी पद पदार्थ योजना। तो ये क्या हो जाएगा, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह क्या हो जाएगा, न्याय ने वाक्यम। प्रश्न नंबर 19 अध्यारोपस्य लक्षणम ए वस्तुनि अवस्त्वारोपः जीवे ब्राह्मणारोपः सी अवस्तु निवस्तावारोपः या न किमपि। तो 19 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तुनि असत्वारोपः। प्रश्न नंबर 20 वेदांतो नाम्नः रामायण प्रमाणम धर्मशास्त्र प्रमाणम उपनिषद प्रमाणम या अर्थशास्त्र प्रमाणम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपनिषद प्रमाणम। प्रश्न नंबर 21 न्याय दर्शन अनुसार प्रमाण है, नहीं, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, 3, 4, 5 या 6। तो कितने हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 4। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रमाण हैं, 4। आगे 20 और 21 हमने कर लिया था। 22 देखते हैं। अद्वैते सुषुप्ते देवता प्राज्य है ईश्वर हिरण्यगर्भ या अग्नि। तो ये क्या हो जाएगा, प्राज्य। प्रश्न नंबर 23 सांख्य नये अंतकरणम द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम या पंचविधम। तो सांख्य में अंतकरण कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है त्रिविधम। प्रश्न नंबर 24 प्रार्थनुमाने अव्यव्या त्रयः पंच सप्त या 9। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं प्रार्थनुमान के अव्यय होते हैं 5। अदेंग क्या होता है। प्रश्न नंबर 25 अब यहाँ से व्याकरण के प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। 25 का होगा गुणा। और आगे देखते हैं प्रातिपदिकम बी है अप्रक्तम और डी है पदम। आगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुण। और प्रातिपदिकम लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अप्रक्तम द्विकाले च और सुप्तिगंतम पदम। संहिता क्या होती है, सन्निकर्ष क्या होता है, सन्निकर्ष होता है संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ए। आगे प्रश्न नंबर 27 तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम घी निष्ठा या प्रग्रह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तुलास्य प्रयत्नम स्वर्णम और तत्वतु निष्ठा और शेषो घी। आगे न वेति। तो न वेति क्या होगा, न वेति होता है विभाषा, न वेति विभाषा। और संहिता क्या होता है, पर सन्निकर्ष संहिता अलो अंतयाद पूर्व उपदा और तकतवतु निष्ठा। आगे भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा पाली भाषा, प्राकृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा या लौकिक संस्कृत भाषा। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 29 का उत्तर आ जाएगा। जो वैदिक संस्कृत भाषा है वो भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन है। कादियो मावसाना बहुत ही आसान सूत्र है, तो कादियो मावसाना स्पर्शः। आगे भाषा नाम वर्गीकरण से आधार स्वीकृत है। भाषा के वर्गीकरण में कितने आधार स्वीकार किए गए हैं, काल, आकृति, धर्म या प्रकृति। तो भाषा वर्गीकरण में आधार है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आकृति ही। प्रश्न नंबर 32 कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम प्रथमा चतुर्थी पंचमी या षष्ठी। तो ये क्या हो जाएगी, कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षाया षष्ठी ही। आगे देखते हैं कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम, ये आ जाएगा षष्ठी। प्रश्न नंबर 33 प्रायेण पूर्व पदार्थ द्वंद्व अव्ययभाव तत्पुरुषया बहुव्रीहि। तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव है। प्रश्न नंबर 34 उपपद विभक्तो बलीयसी। उपपद विभक्ति में कौन सी विभक्ति बलवती होती है, अनुपद विभक्ति, कारक, प्रथम या ये इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कौन सी विभक्ति होती है, ये कारक विभक्ति बलवती होती है उपपद विभक्तियों में। प्रश्न नंबर 35 भाषा विनिमय साधनम अस्ति विचार वित्त आचार
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भाषा विनिमय साधनम। उत्तर हो जाएगा विचार। प्रश्न नंबर 36, भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति, तमिल, संस्कृत, आंग्ल या प्राकृत। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भारोपीय भाषा तमिल भाषा नहीं है, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृत भाषा, ये किसकी हो जाएंगी? भारोपीय। साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन हैं? पंडित राज जगन्नाथ, कविराज विश्वनाथ, दीपशिखा कालिदास है या श्रीकंठ पद लांछनो भवभूति। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के प्रणेता कविराज विश्वनाथ। अग्रिमा शब्द शक्ति, अभिधा, तात्पर्याख्या, लक्षणा या व्यंजना। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अभिधा। अभिधा क्या होती है? अग्रिमा। आगे, वागर्था विसंप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये कहाँ का है ये मंगलाचरण? तो ये मंगलाचरण हो जाएगा रघुवंश का मंगलाचरण हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 40, केवल मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम किरात अर्जुनियम मेघदूत बुद्ध चरित या नैषधीय चरितम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत पूरा का पूरा मेघदूत कौन से छंद में है? मंदाक्रांता में। आगे, करुण रस प्रधानम नाटकम अभिजान शाकुंतलम उत्तर रामचरित मृच्छकटिकम या सोपन वासवदत्तम। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? एकमात्र कौन सा है ये? उत्तर रामचरितम। अभिजान शाकुंतलम श्रृंगार रस है, सोपन वासवदत्ता भी श्रृंगार रस है और मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 42, शुकनाशोपदेश वर्तते कादम्बर्याम अभिजान शाकुंतलाम हर्षचरिते या दशकुमार चरिते। तो ये क्या हो जाएगा? ये है शुकनाशोपदेश कहाँ है? कादम्बरी में। प्रश्न नंबर 43, कालानुसार क्रम कालिदास, भास, बाणभट्ट या भवभूति। इसके सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, सीधा उत्तर देखते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे भास, उसके बाद कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 43 का हो जाएगा बी, भास, कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति। अब ये तालिका मिलानी है हमें। उत्तर रामचरितम, अभिजान शाकुंतलम, वेणी संगार और सोपन वासवदत्ता। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का हो जाएगा। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? ये है भवभूति की। अभिजान शाकुंतलम हो जाएगी कालिदास की, वेणी संगार हो जाएगी भट्ट नारायण और सोपन वासवदत्ता भास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। एक बार फिर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ग्रंथ और उनके रचयिता आ जाते हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति, अभिजान शाकुंतलम कालिदास, वेणी संगार किसकी है? वेणी संगार है भट्ट नारायण की है और सोपन वासवदत्तम भास। आगे देखते हैं। तत्रा अपि च चतुर्थो अंकस्त्र श्लोक चतुष्टम इत्युक्ति इत्युक्ति संगचे गच्छते मृच्छकटिके अभिजान शाकुंतलम वेणी संगारिया उत्तर रामचरितम। तो ये तत्रापि च चतुर्थो अंक, तो जो अभिजान शाकुंतल का चतुर्थ अंक है उसमें जो 4 श्लोक हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? अभिजान शाकुंतलम से। आगे प्रश्न नंबर 46, विश्वनाथो उक्तम काव्य लक्षणम किम तद्दोषो शब्दार्थो सगुणान अवलंकृति पुण्यक्वापि बी रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम या वाक्यम रसात्मक काव्यम या इष्टार्थ व्यछिन्न पदावली। तो ये किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी विश्वनाथ ने क्या कहा था? वाक्य रसात्मक काव्यम। रूपक के भेद कितने हैं? 8, 9, 10 या 11। तो ये कितने हो जाएंगे? रूपक के भेद हैं 10। प्रश्न नंबर 48, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह।
वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। सर्ग बंधो, सर्गों में क्या होता है? नाटक, महाकाव्य, गद्य काव्य या चंपू काव्य? तो ये होता है महाकाव्य। महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, शब्दस्य व्यंग्यार्थ बोधिका वृत्तिका अभिधा लक्षणा व्यंजना या तात्पर्याख्या? तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, व्यंजना। शब्दस्य व्यंग्यार्थ बोधिका वृत्ति व्यंजना। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने आज के 50 प्रश्न। उम्मीद है कि आपके लिए कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।